बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे पेक्टोरल रीजन के मसल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे पेक्टोरल रीजन होता कहाँ पे है, तो बेसिकली आपने याद रखना है कि ये आपके शोल्डर के एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है। एंटीरियर एस्पेक्ट से क्या मुराद है? एंटीरियर एस्पेक्ट से मुराद है आपके शोल्डर का फ्रंट एरिया। पोस्टीरियर किसको कहते हैं? बैक साइड पे जो प्रेजेंट होता है, यानी कमर की तरफ। और एंटीरियर एस्पेक्ट किसको कहेंगे? जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होगा, आपकी चेस्ट की तरफ कह लें। तो ये जो एरिया है जहां पे मैं अपना कर्सर सर्कुलेट भी कर रहा हूं, लेजर आपको सर्कुलेट होती नजर आ रही है, ये बेसिकली आपका पेक्टोरल रीजन है। अब अगर हम इसके मसल्स की बात करें जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस भी करने हैं, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो हमारे पास है वो है पेक्टोरलिस मेजर। ये मसल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ जाके इंसर्ट होता है, उसके लिए आप इसकी डायग्राम देखें। डायग्राम देखने से बच्चों आपको बहुत फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा ये होता है कि जब आप डायग्राम देख लेते हो तो एक तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है, आपको याद रखने में आसानी होती है। दूसरा, जब आप मॉडल्स देख रहे होते हो मसल्स के अपने ऑस्पी के लिए, तो भी आपको बड़ी आसानी हो जाती है मसल्स को याद रखने में। अब अगर ये मसल आप यहाँ पे देखो जो कि पेक्टोरलिस मेजर आपको शो हो रहा है ग्रीन कलर में, तो सबसे पहले अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो आपको ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होता नजर आ रहा है। सबसे पहले ऊपर देखें, यहाँ जहाँ मैं लेजर को सर्कुलेट कर रहा हूँ, ये आपके पास क्लेविकल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? क्लेविकल से। सेकंड पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे ये जो प्रेजेंट है, दिस इज स्टर्नम, जो आपकी चेस्ट कैविटी की सेंट्रल बोन है। तो स्टर्नम से ये ओरिजिनेट हो रहा है। और थर्ड आपने याद रखना है कि ये आपकी जो अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, उनसे ओरिजिनेट हो रहा होता है। अच्छा, कोस्टल कार्टिलेजेस के लिए आपने याद रखना है, ये मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ, दिस इज रिब केज। ये जो आपके वाइट में आपको शो हो रही हैं, ये आपकी रिब्स होती हैं, जबकि ये जो ग्रे में आपको शो हो रही हैं, जो स्टर्नम और रिब्स को अटैच कर रही हैं आपस में, ये होती हैं कोस्टल कार्टिलेजेस। तो इनका डिफरेंस समझ लेना है। ये कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, ये रिब्स हैं। तो जब अब आप अगले मसल्स की पढ़ेंगे ओरिजिन या इंजर्शन के टाइम, तो आपके लिए आपके समझने के लिए आपको आसानी होगी। अब हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। हमने पढ़ा ये क्लेविकल से ओरिजिनेट हो रही है, स्टर्नम से हो रही है, और अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस से ओरिजिनेट हो रही है। अब ये पेक्टोरलिस मेजर जाके अटैच कहाँ होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किस पे अटैच हो रहा है? ह्यूमरस पे। तो ह्यूमरस पे अटैच होगा, लेकिन हमने फर्दर पढ़ना है कि ये ह्यूमरस के किस पार्ट पे जाके अटैच होगा, किस बोनी मार्किंग पे जाके अटैच होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये अगर मैं आपको ह्यूमरस शो हो रही है, तो यहाँ पे आपको देखें, ये जो दरमियान में आपको एक ग्रूव नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। इसके दो लिप्स होते हैं, एक जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको मीडियल लिप कहते हैं, जो राइट साइड पे होता है उसको लेटरल लिप कहते हैं। तो बेसिकली जो आपका ये पेक्टोरलिस मेजर है, ये इस ह्यूमरस के बाइसिपिटल ग्रूव के लेटरल लिप पे आके अटैच हो रहा होता है। अब ये बोनी मार्किंग जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, एक बार मैंने बता दिया है, लेकिन आगे जो बोनी मार्किंग्स आएंगी मैं आपको ड्यूरिंग मसल के लेक्चर्स या फर्दर जहाँ जहाँ भी आएगी वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो 5 से 6 मिनट की है। वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसमें बोन की सारी मार्किंग्स आपको कराई हुई, अपर लिम्ब की जितनी भी बोन है। तो जब भी आप मसल्स पढ़ेंगे ना अपर लिम्ब के सारे, और आप इस किस्म की चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपके जहन में वो आएगा और आप बड़े इजीली उसको समझ लेंगे। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि जो आप स्टेल से इतनी मेहनत लगा के बोन्स की अटैचमेंट्स करती हैं ना, वो आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी मसल्स करते हुए ही। तो या तो आपको अगर बोनी मार्किंग्स आती हैं वेल एंड गुड, नहीं आती तो 5-7 मिनट की वो वीडियो है वो लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको बोनी मार्किंग्स आती हों। तो अब पेक्टोरलिस मेजर आपका क्लेविकल, स्टर्नम और अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस से ओरिजिनेट कर रहा है, और आपके ह्यूमरस के बाइसिपिटल ग्रूव के लिटरल लिप पे आके अटैच हो रहा है। सेकंड मसल में अगर आए हैं तो हमारे पास है पेक्टोरलिस माइनर। अब अगर आप पेक्टोरलिस माइनर की डायग्राम देखें, तो अब डायग्राम से आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा समझने। आपको साफ नजर आ रहा है कि ये रिब से ओरिजिनेट कर रहा है। किन रिब से ओरिजिनेट कर रहा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से इसकी इसका ओरिजिन हो रहा है।
और ये इंसर्ट कहाँ हो रहा है, ये इंसर्ट हो रहा है आपके स्केपुला के कोराकोइड प्रोसेस पे। स्टिल अगर आपको कोराकोइड प्रोसेस का नहीं पता तो मैं फिर कहूंगा वो आप वीडियो देख लें, क्योंकि बार बार मैं आपको इन मसल्स पढ़ाते हुए बोन्स लाके नहीं दिखा सकता इसके अंदर, वो आप देख लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये आपके पास स्केपुला होता है पीछे जो आपकी कमर की तरफ समझ लेंगे पड़ा हुआ है, उसके कोराकोइड प्रोसेस पे ये जाके अटैच हो रहा है। थर्ड मसल अगर हम देखें तो हमारे पास होता है सब क्लेवियस। अब नाम ही बता रहा है कि क्लेविकल के नीचे नीचे होगा, सब क्लेवियस है तो देखिए क्लेविकल के नीचे ये जो आपको पतला सा एक ग्रीन मसल नजर आ रहा है, पतला लंबा सा, ये है सब क्लेवियस। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है आपके ये जो आपको नजर आ रहा है ना कोस्टल कार्टिलेज, देखें ये फर्स्ट रिब है और ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है, तो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ये ओरिजिनेट हो रहा है और ये अटैच कहाँ हो रहा है आपके क्लेविकल पे आके। तो बड़ी सिंपल सी इसकी इंसर्शन है और बड़ा सिंपल सा इसका ओरिजिन है। लास्ट मसल अगर हम पेक्टोरल रीजन के की बात करें तो वो है सेरेटस एंटीरियर। अब इसको भी डायग्रामेटिकली देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये रिब से आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है और रिब से कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, स्कैपुला पे। तो ओरिजिनेट कहाँ कर रहा है, अपर 8 रिब से, और इंसर्ट कहाँ हो रहा है, स्कैपुला पे। और स्कैपुला के कौन से पार्ट पे, स्कैपुला के ये जिसको हम मीडियल बॉर्डर कहते हैं, और स्कैपुला के इंफीरियर एंगल पे, ये इंफीरियर एंगल है और ये पीछे जो है ये एक जो आपको ग्लिनोइड कैविटी के नीचे नजर आ रहा है, ये बेसिकली लेटरल बॉर्डर होता है। और जो दूसरा ये आपको पीछे नजर आ रहा है इसके यहाँ पे ये मीडियल बॉर्डर होता है। तो ये मीडियल बॉर्डर पे जाके अटैच हो रहे होते हैं और इंफीरियर एंगल पे जाके अटैच हो रहे होते हैं। अब हम इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि करके सबसे पहले पेक्टोरलिस मेजर का क्या फंक्शन है। ये आपके आर्म की मीडियल रोटेशन, एडक्शन और फ्लेक्शन करवाता है। क्या क्या कराता है, मीडियल रोटेशन, एडक्शन और फ्लेक्शन। ये मूवमेंट्स क्या हैं, ये आप जनरल एनाटॉमी में भी आपने पढ़ी होंगी अपने ब्लॉक 1 में। रिमाइंड अगर मैं आपको करा दूं तो ये डायग्राम देखें आप, इस डायग्राम में आपको मूवमेंट्स कुछ नजर आ रही हैं। सबसे पहले ये मूवमेंट देखें, जब आप आर्म को बाहर की तरफ मूव करें इसको लेटरल रोटेशन कहते हैं, जब अंदर की तरफ मूव करें इसको मीडियल रोटेशन कहते हैं, जब बॉडी एक्सिस से अवे लेकर जा रहे हैं इसको एबडक्शन कहते हैं, जब टुवर्ड्स बॉडी लेके आ रहे हैं इसको एडक्शन कहते हैं। इसी के साथ साथ आप यूं देखें, जब आप आर्म को आप सामने की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको फ्लेक्शन कहते हैं, और जब पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं इसको फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको सॉरी एक्सटेंशन कहते हैं। तो बेसिकली ये मूवमेंट्स आपकी किसकी मूवमेंट्स हैं, आर्म की मूवमेंट्स हैं, ठीक है। आर्म की मूवमेंट से क्या मुराद है कि आपके शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स है। जब भी मैं शोल्डर जॉइंट कहूंगा, आर्म कहूंगा, तो इट मीन्स हम शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, और जब भी फोर आर्म की बात करेंगे तो इट मीन्स हम एल्बो जॉइंट की पे जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके आर्म की सारी मूवमेंट्स हैं, और ये कौन करा रहा है, ये करा रहा है आपका पेक्टोरलिस मेजर। अब उसके बाद अगर हम अपने सेकंड मसल पेक्टोरलिस माइनर के फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली आपके शोल्डर के पॉइंट को डिप्रेस कर रहा होता है। बेसिकली आप यहाँ पे ये इस डायग्राम को देखें तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो इंजर्शन है वो कोराकोइड प्रोसेस पे हो रही होती है। अब कोराकोइड प्रोसेस कहाँ होता है, वो बेसिकली ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर पड़ा होता है। ये देखें यहाँ पे ये ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, कोराकोइड प्रोसेस है, ये ऊपर जो बीक लाइक है और ये नीचे ग्लिनोइड कैविटी है। तो ये ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर पड़ा होता है, और ग्लिनोइड कैविटी वो जगह है बेसिकली जहाँ आपके ह्यूमरस का हेड अटैच हो रहा होता है। तो जब ये मसल कोराकोइड प्रोसेस पे अटैच होता है तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये आपके शोल्डर के पॉइंट को डिप्रेस कर रहा होता है। दूसरी बात, सब क्लेवियस क्या कर रहा है, क्लेविकल के नीचे प्रेजेंट है, क्लेविकल को डिप्रेस कर रहा होता है। डिप्रेस से यहाँ पे क्या मुराद है, डिप्रेस से मुराद ये है कि उसको जो उसकी पोजीशन को मेंटेन करने में यूं समझने के हेल्प करता है उसको डिप्रेस करके। उसके बाद हम थर्ड पे देखें सेरेटस इंटीरियर, तो इसका क्या फंक्शन है, ये बेसिकली आपके स्केपुला की रोटेशन में हेल्प करता है। सो इट हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ स्केपुला। दैट इज ऑल अबाउट योर मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। थैंक यू वेरी मच।